देश की लगभग 60% महिलाएं जो आर्थिक तौर पर किसी ना किसी तरीके से या तो अपने पति, पिता या अपने पुरुष परिवार के सदस्य के रहमो करम पर जिंदा रहती हैं, या इस देश में रोजगार या काम करने वाली जो महिलाएं, कामकाजी महिलाएं हैं, जिनकी सैलरी 10,000 रुपए से कम है और उनकी तादाद 60% या 80% से ज्यादा है। जिस देश में महिलाएं अपनी आर्थिक सुरक्षा, अपनी आजादी और अपने जीवन को अपने आधार पर जीने के लिए जद्दोजहद कर रही हों, ऐसे इस देश में इन महिलाओं को 1,00,000 रुपए सालाना देने की घोषणा जिस तरीके से राहुल गांधी ने की है, क्या यह इन देश के गरीब महिलाओं को मुंगेरी लाल के सपने दिखाने जैसा तो नहीं? नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और खबरों की खबर प्रोग्राम में जिस खबर का पोस्टमार्टम करेंगे वह खबर है इस देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस से संबंधित, जिसमें राहुल गांधी अपने गारंटी के आधार पर इस देश की महिलाओं के साथ कुछ ऐसे वादे कर रहे हैं जिनको अगर जमीन पर लागू कर दिया जाए तो एक महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए वो काफी है। अगर आज ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहला, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1,00,000 रुपए देगी। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और आखिरी काम, हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। गारंटी को देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की गारंटी महिलाओं को राहुल गांधी दे रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जो गारंटी है वो है महालक्ष्मी योजना के तहत 1,00,000 रुपए सालाना देने की गारंटी, तो लगभग 8,000 से ऊपर प्रति मंथ के हिसाब से बनता है। और इसी के साथ आधी आबादी पूरा हक के तहत 50% महिलाओं का आरक्षण केंद्र सरकार के सभी नौकरियों में, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और साथ शक्ति का सम्मान के तहत आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील बनाने वाले उन तमाम महिलाओं को जो हमेशा किसी ना किसी मुद्दे को लेकर सड़क पे रहती हैं, चाहे उनको सैलरी ना मिलने का मामला हो, चाहे उनको वेतन का काफी कम होने का मामला हो, इन महिलाओं को जो हिस्सा केंद्र सरकार का होता है उस हिस्से में को दोगुना करने की बात राहुल गांधी अपने गारंटी में कर रहे हैं। और यही नहीं, इसी के साथ अधिकार मैत्री और यही नहीं, इसी के साथ अधिकार मैत्री की नियुक्ति इस देश के सभी ग्राम पंचायतों में, जिसमें एक समझदार महिला सभी महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करेगी और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करेगी। लेकिन कामकाजी महिलाओं और महिला सुरक्षा को लेकर जितने सवाल चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार पर उठते हैं, ऐसे सवालों को लेकर एक बहुत बड़ी योजना सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, एक ऐसी जगह कांग्रेस इस देश के हर जिले में एक ऐसा हॉस्टल बनाएगी जिसमें महिलाओं को रहने, उनकी सुरक्षा, उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम रहेगा, जिससे कि इस हॉस्टल के माध्यम से वह उस डिस्ट्रिक्ट में रहकर कोई रोजगार कर पाए,
काम कर पाए या अपने जीवन को लेकर वो अपनी चुनौतियों का सामना कर पाए। विपक्ष का इतनी बड़ी घोषणा और इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो या इस देश के बड़े पत्रकार हो, उनकी जुबान पर आपको इन घोषणाओं के नाम शायद ही सुनने को मिले, क्योंकि आज की इस मीडिया यह उस दौर की मीडिया है जो इस देश की सत्ता के साथ बैठकर चाय पीने में विश्वास रखती है और जनता के मुद्दे उसको दिखाई नहीं देते। और जहां तक सवाल विपक्ष का है, इस मीडिया के चश्मे से विपक्ष या तो राम विरोधी, धर्म विरोधी या देश विरोधी या आतंकवादी दिखाई देता है। इस देश की आवाज होने के नाते जनता की तरफ से कुछ मेरे सवाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी होंगे कि आपको यह भी बताना चाहिए कि जिस तरीके की सरकार आप अपने राज्यों में चलाते हैं, आप बीजेपी से कैसे अलग हैं या उनके सम्मान और उनके रोजगार की आपने क्या अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और साथ में आपको यह भी बताना चाहिए कि जिस देश की 60% जनता जिसकी सैलरी 10 से 15 हजार रुपए के इर्द गिर्द घूमती हो और वह अपने रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर संघर्ष कर रहा हो, ऐसी देश की आर्थिक व्यवस्था में इन गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का जो प्रावधान है, आपने कौन से इकोनॉमिक गणित के हिसाब से की है। आपको यह बताना चाहिए कि देश में ऐसा कौन सा क्रांतिकारी आर्थिक बदलाव लाएंगे जिसके सहारे आप इतना बजट इन महिलाओं को दे सकते हैं। लेकिन सवाल चाहे कुछ भी हो, इस देश के विपक्ष को यह बात, खास तौर से राहुल गांधी और कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई है, मीडिया के भरोसे, दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के भरोसे, जातियों का जो गुणा गणित लगाने के भरोसे या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के भरोसे आप आने वाले समय में अपनी राजनीति को जिंदा नहीं रह सकते। अगर इस देश की राजनीति में अपने आप को जिंदा रखना है तो इस देश की धड़कन, इस देश के मुद्दों की धड़कन को समझना चाहिए। इस देश की मुद्दों के धड़कन के साथ अपनी धड़कन को मिलाना पड़ेगा और शायद राहुल गांधी के जो एक एक करके जो घोषणाएं, जो गारंटी देश के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उन्हीं धड़कनों को समझने की कोशिश के तौर पे इन मुद्दों को देखा जा सकता है। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी नारी के इस सम्मान, नारी के इन अधिकार और उनके आर्थिक सिचुएशन को लेकर जितनी घोषणाएं या जितने प्रोग्राम की वो घोषणाएं कर रहे हैं, वह कितना वो इस देश की महिलाओं को समझा पाते हैं और इस देश की महिलाएं क्या राहुल गांधी के इस चुनावी घोषणे पर विश्वास कर पाती हैं, ये तो आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन ऐसे ही खबरों के पोस्टमार्टम के साथ हम खबरों की खबर को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष की खबर हो, चाहे वो विपक्ष की खबर हो, चाहे वो मोदी की खबर हो या राहुल गांधी की खबर हो। एक निष्पक्ष तरीके से जनता की आवाज बन के हम आपके सामने इन खबरों को प्रस्तुत करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल ऑप्शन को प्रेस करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।